लेट्स माइक न्यूज एट 7। लेट्स माइक अब तक की खास खबरें और खबरों के साथ हूं मैं महेश सिंह। राजस्थान के जैसलमेर में स्लीपर बस अग्निकांड में मृतकों की संख्या 21 हो गई है। हादसे में झुलसे 10 साल के यूनिस ने भी आज सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। महात्मा गांधी हॉस्पिटल के अनुसार अब भी 4 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। इस बीच शवों की पहचान के लिए जोधपुर और जैसलमेर के हॉस्पिटल में डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं। सैंपल कलेक्शन के प्रोसेस में नाराजगी को लेकर हॉस्पिटल अधीक्षक ने सफाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि इस प्रक्रिया में वेरिफिकेशन में थोड़ा समय लगता है, जिससे कि कोई गलती न हो। उन्होंने बताया कि अधिकतम 24 घंटों में शवों की पहचान की प्रोसेस पूरी हो जाएगी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्तमान सरकार के राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम में हुए एमओयू पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार विधानसभा में ही जवाब नहीं दे पा रही है कि कहां-कहां एमओयू हुए हैं, उनकी स्थिति क्या है। ये कहते हैं बहुत बड़ा पुलिंदा हो जाएगा, कहकर बात को टाल रहे हैं। ये असेंबली जवाब दे नहीं पा रहे। असेंबली में क्वेश्चन लगता है कि कहाँ का एमओयू हुआ, उसकी स्थिति क्या है। ये कहते हैं बहुत बड़ा पुलिंदा हो जाएगा पेज का, इसलिए हम नहीं दे पा रहे हैं। ये जवाब हुआ क्या? असेंबली सरकार चलाती है, 50 पेज हो, 100 पेज हो, 200 पेज हो, जवाब देना पड़ता है। उस पर आनाकानी करते हैं। कल अमित शाह जी ने कहा है तो हमें तो अच्छा लगा। अगर वास्तव में उतरता मैदान में 5-10% भी अभी आया है, 34 या 36 लाख करोड़ का एमओयू हुए थे, 36 लाख करोड़ के, और अभी ये 5-7 करोड़ की बात करते हैं। चलो कोई बात नहीं, बताए हाँ ये जमीन मिल गई है, काम शुरू होने वाला है, ये मशीनरी आ रही है, बताए पब्लिक को, देखते हम क्या होता है। अगर इन्वेस्टमेंट आएगा हम स्वागत करेंगे इनका। अगर इन्वेस्टमेंट वास्ते में आता है तो खुशी होती है, प्रदेशवासियों को रोजगार मिलेगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, रेवेन्यू बढ़ेगी हमारी। हम तमिलनाडु में विपक्षी पार्टी एआईएडीएमके के नेता और राज्यसभा सांसद सीवी षणमुगम की एक विवादित टिप्पणी के चलते काफी आलोचना हो रही है। दरअसल पार्टी की एक बूथ कमेटी मीटिंग में बोलते हुए षणमुगम ने कहा कि स्टालिन सरकार का फ्री चीजें बांटने का इतिहास रहा है। चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो स्टालिन लैपटॉप, मिनी बस, मिक्सी ग्राइंडर के अलावा अब शायद फ्री वाइफ भी बांट सकते हैं। इस टिप्पणी की सत्ताधारी डीएमके ने कड़ी निंदा की है। तमिलनाडु की समाज कल्याण मंत्री पी गीता जीवन ने इस टिप्पणी की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि षणमुगम ने महिलाओं की तुलना मुफ्त चीजों से करके उनका अपमान किया है। अहमदाबाद शहर के मकरवा इलाके में एक बिल्डिंग की 11 मंजिल पर पीजी हाउस में आग लगने से 4 स्टूडेंट्स झुलस गए हैं। आग लिथियम बैटरी में लगी थी जो स्टूडेंट्स रिसर्च के लिए रूम पर लाए थे। रात को जब चारों नींद में थे तभी बैटरी में ब्लास्ट हो गया और कमरे में आग लग गई। पड़ोसियों ने चारों को बाहर निकाला और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। चारों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। असम के लोकप्रिय गायक जुबीन गर्ग के निधन को 1 महीना बीतने को है, लेकिन उनकी पत्नी गरिमा गर्ग अब भी जवाब तलाश रही हैं। उन्होंने कहा है कि जांच में कई सवालों के जवाब आज भी नहीं मिले हैं। गरिमा ने कहा, जुबीन मुझे वापस नहीं मिल सकते, लेकिन उनकी मौत का सच जानने का तो हक मुझे है। इधर जुबीन गर्ग मौत मामले में एसआईटी सीआईडी की गिरफ्त में आए संदीपन, श्याम कानू महंत, सिद्धार्थ शर्मा को अदालत में पेश किया गया। सिंगापुर में जुबीन के साथ गए लोगों में अब तक 9 गवाह सीआईडी के सामने पेश हो चुके हैं और आज एक और गवाह के पेश होने की संभावना है। भारतीय मूल के रणनीतिक विशेषज्ञ एशले टेलिस को अमेरिका में अति गोपनीय फाइलों के मामले में गिरफ्तार किया गया है। भारतीय मूल के एक प्रमुख अमेरिकी विश्लेषक और दक्षिणी एशिया नीति पर लंबे समय से सलाहकार रहे एशले टेलिस को कथित तौर पर गोपनीय दस्तावेज जमा करने और चीनी सरकारी अधिकारियों से मिलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। न्याय विभाग ने कहा है कि एशले टेलिस ने राष्ट्रीय रक्षा संबंधी जानकारी गैरकानूनी तरीके से अपने पास रखी। यदि अब तक की कुछ खास खबरें, अगला बुलेटिन
8 बजे जुड़े रहेगा लेट्स माइक के साथ।